हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल आइल्स एट होम। दिस इज़ नवप्रीत कौर और आज हम रीडिंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी अगले क्वेश्चन टाइप और वो है एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनको कैसे सॉल्व करना है, इसके क्या ट्रिक्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली मैंने एक पैराग्राफ लिया है कैम्ब्रिज बुक में से, मेकिंग द मोस्ट ऑफ ट्रेंड्स, और इसके एमसीक्यूज़ हैं 31 तक, 27 से लेके। सो फर्स्टली जब भी एमसीक्यू आते हैं तो पहले हमने एमसीक्यू का क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझनी है कि उसमें क्या पूछा गया और क्या हमें ढूंढना है। सो यहाँ पर अगर हम 27 नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं, इन द फर्स्ट पैराग्राफ राइटर सेज दैट मोस्ट मैनेजर, यहाँ पर राइटर ने लिखा है ज़्यादातर मैनेजर क्या करते हैं वो। इसकी 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। ए, फेल टू स्पॉट द की कंज्यूमर ट्रेंड्स ऑफ द मोमेंट, कि वो फाइंड या आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। फेल टू स्पॉट, स्पॉट मीन्स आइडेंटिफाई। द की मीन्स मेजर जो कंज्यूमर ट्रेंड्स चल रहे हैं ऑफ द मोमेंट, यानी अभी जो चल रहे हैं उसको स्पॉट करने में फेल है वो। तो अगर हम चले अपने पैराग्राफ पर, फर्स्ट पैराग्राफ आप देखें तो मोस्ट मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेंड्स ऑफ द डे। देखिए यहाँ पर पहली लाइन में ही क्लियर किया गया है कि मोस्ट मैनेजर, ज़्यादातर जो मैनेजर है, स्पॉट, वहाँ पर लिखा था स्पॉट, यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई, मेजर यानी कि की ट्रेंड्स ऑफ द डे, और वहाँ पर मूवमेंट लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फेल, जबकि यहाँ पर लिखा है कि वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई। इट मीन्स ये वाली ऑप्शन तो गलत है, ये तो नहीं आएगी। एंड देन सेकेंड रीड करो, मेक द मिस्टेक ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द प्रिंसिपल कंज्यूमर ट्रेंड्स, कि ये इनका जो ये मिस्टेक कर रहे हैं फोकस करने में, किस पर, प्रिंसिपल कंज्यूमर ट्रेंड्स पर। यहाँ पर ओनली भी लिखा है, इट मीन्स ये किस पर, सिर्फ ओनली इनका जो फोकस कहाँ है, प्रिंसिपल कंज्यूमर ट्रेंड्स के ऊपर है। और अगर हम पैराग्राफ में जाएं तो वहाँ क्या लिखा है, बट इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री वर्किंग डायरेक्टली विद कंपनीज वी हैव डिस्कवर्ड दैट मैनेजर्स ऑफ्टन फेल टू रिकॉग्नाइज द लेस ऑब्वियस बट profound ways these trends are influencing consumer aspiration, attitude and behaviors. This is especially true of trends that manager view as peripheral to their core market. तो यहाँ पर उन्होंने कोई बात नहीं की है कि वो फेल हो रहे हैं या उनकी मिस्टेक है मेनली फोकस करने पर प्रिंसिपल कंज्यूमर ट्रेंड्स, जो मेन कंज्यूमर ट्रेंड्स है उनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, उसकी मिस्टेक कर रहे हैं कि उनका मेन फोकस इसके ऊपर है, ये उनकी एक मिस्टेक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये भी ऑप्शन क्या है, नहीं राइट है। एंड देन सी ऑप्शन, मिस इंटरप्रेट मार्केट रिसर्च डेटा रिलेटिंग टू करंट कंज्यूमर ट्रेंड्स, करंट कंज्यूमर ट्रेंड्स, और वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं यानी प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं मार्केट रिसर्च डेटा की, जो किससे रिलेटेड है, कंज्यूमर ट्रेंड से रिलेटेड। और अगर हम पैराग्राफ में फिर जाएं तो अगर हम देखें तो मार्केट रिसर्च क्या होती है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्च की बात कर रहे हैं वो क्या है, कंडक्टिंग रिसर्च इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड वर्किंग डायरेक्टली विद कंपनीज, यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड रिसर्च की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो मार्केट रिसर्च, और मार्केट रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड होती है, डायरेक्टली विद बेस्ड ऑन कंज्यूमर। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो रहेगी एक ऑप्शन, ये करेक्ट होगी, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। आर मैनेजर जो है, राइटर ने कहा कि मोस्ट मैनेजर आर अनअवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट ट्रेंड्स हैव ऑन कंज्यूमर लाइफ, कि कंज्यूमर की लाइफ के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट जो है उसके बारे में अनअवेयर है, उनको नॉलेज नहीं है, लेस नॉलेज है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब उन्होंने रिसर्च की कंपनीज के ऊपर, वी हैव डिस्कवर्ड दैट मैनेजर ऑफ्टन फेल टू रिकॉग्नाइज द लेस ऑब्वियस, लेस क्लियर यानी कि अनअवेयर है, ठीक है, किसके बारे में अनअवेयर है, बट प्रोफाउंड वेज दीज ट्रेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग, वो लेस ऑब्वियस है किसके बारे में, इसका जो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर एस्पिरेशंस, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इट मीन्स कंज्यूमर लाइफ। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है आपकी स्टेटमेंट से, तो इट मीन्स आपकी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ऐसे ही आपने ढूंढना है, मेनली इसमें क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स,
जैसे सबसे पहले अपने क्वेश्चन रीड करना है, पैराग्राफ में ढूंढना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखने के बाद। पैराग्राफ में जहाँ पर लोकेशन मिल गई, अभी हमें तो पहले ही पता था कि फर्स्ट पैराग्राफ में लोकेशन है, देन आप एक जो इसकी पहली ऑप्शन है उसको रीड करो, देन अपने पैराग्राफ को रीड करो, क्या वो मैच हो रही, पहली लाइन में मैच हुई थी यहाँ पर लेकिन वो ऑपोजिट जा रही, तो इट मीन्स वो गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर हमने अगली पढ़ी, कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग था, यहाँ पर ओनली लिखा है किसी चीज़ पर फोकस हो रहा है लेकिन वो नहीं था। मार्केट रिसर्च वर्ड यूज़ किया जबकि वो कंज्यूमर बेस्ड है, यहाँ पर जो रिसर्च की थी वो कंपनीज के ऊपर बेस्ड थी। और ये वाला पूरा मैच हो रहा है, अनअवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट ट्रेंड्स हैव ऑन कंज्यूमर की लाइफ पर जो इफेक्ट कर रहे हैं ये ट्रेंड्स, उसके बारे में था। तो मोस्ट मैनेजर अनअवेयर है उसके बारे में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थर्ड पैराग्राफ। अभी हमारा आंसर कहाँ मिलेगा? थर्ड पैराग्राफ में। कोच वॉज एंशियस मतलब होता है वरीड और नर्वसनेस शो करना। ए ऑप्शन क्या है? कोच कोई पर्सन है। फॉलो व्हाट सम ऑफ इट्स कंपिटिटर वर डूइंग, वो वरीड था फॉलो करने में जो उसके कंपिटिटर जो हैं वो फॉलो कर रहे थे। बी ऑप्शन क्या है? मेंटेन इट्स प्राइसेस थ्रू आउट इट्स रेंज, जो अपने रेंज यानी जो भी प्रोडक्ट ये मेंशन कर रहा है उसके जो प्राइसेस मेंटेन करने के लिए वरीड था। सेफगार्ड इट्स रेप्यूटेशन एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लग्जरी गुड्स, तो ये लग्जरी जो गुड्स हैं, जो बहुत फेमस प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने में ये माहिर है, तो ये इसकी रेपुटेशन है, गुडविल है, तो उस चीज़ को ये सेव करने में परेशान है। मॉडिफाई द एंटायर लुक ऑफ इट्स ब्रांड टू सूट द इकोनॉमिक क्लाइमेट को सूट करने के लिए ये अपना जो ब्रांड है उसकी पूरी लुक को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड है। अभी हम थर्ड पैराग्राफ में रीड करते हैं। So third paragraph, one strategy known as infuse and augment is designed a product or service that retain most attribute। ये एक strategy के बारे में बताया। अगर हम आगे चले, उन्होंने एक केस दिया है। A case in point is the Poppy range of handbags, which is the firm Coach, यहाँ पर Coach हमें कीवर्ड मिल गया, created in response to the economic downturn of 2008. The Coach brand had been a symbol of opulence and luxury। यहाँ पर लिखा है ना कि वो लग्जरी गुड्स बनाता था, उनका वो सिंबल था 70 सालों से। एंड द मोस्ट ऑब्वियस रिएक्शन टू द डाउनटर्न जो भी इकोनॉमिक हालात जो नीचे आ गए थे, यानी रिसेशन उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या था, जब रिसेशन आता है तो कंपनी क्या करती है, अपने प्राइसेस को कम कर देती है। एंड द मोस्ट ऑब्वियस रिएक्शन क्या होता है डाउनटर्न में, और द मोस्ट ऑब्वियस रिएक्शन क्या होता है डाउनटर्न में, वुड हैव बीन टू लोअर प्राइसेस। मेनली यही रिएक्शन होता है सभी का कि प्राइसेस को कम कर दिया जाए। हाउएवर दैट वुड हैव रिस्क चीपनिंग द ब्रांड्स इमेज, कि ये क्या होता है, इससे रिस्क हो सकता था उस कंपनी को, कोच कंपनी को, कि ब्रांड की इमेज जो है वो चीप हो जाती, उसकी इमेज जो है अच्छी नहीं रहती, क्योंकि वो लग्जरी गुड्स बनाता था और लग्जरी गुड्स जो होती हैं उनका प्राइस हमेशा हाई होता है। तो अगर वो प्राइस उसका कम कर दे तो उसकी वो ब्रांड इमेज नहीं रहेगी, यानी कि उसकी गुडविल जो है वो कम हो जाएगी। इंस्टेड दे इनिशिएटेड अ कंज्यूमर रिसर्च प्रोजेक्ट विच रिवील्ड दैट कस्टमर वर ईगर टू लिफ्ट देमसेल्फ एंड द कंट्री आउट ऑफ टफ टाइम। यूजिंग दीज इनसाइट, कोच ने फिर क्या किया, एक लॉन्च कर दिया लोअर प्राइस्ड पॉपी हैंडबैग। उसने अपना क्या किया, with vibrant color or looked more youthful and playful than conventional Coach products, creating the sub brand। उसने क्या कर दिया कि अपने जो एक मेन ब्रांड था उसका प्राइस कम करने के बजाय क्या कर दिया, एक नया प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट बना दिया उसी का सेम कॉपी कम प्राइस में। तो उसने अपना प्राइस नहीं कम किया। तो यहाँ पर क्या था हमारा कि वो वरीड था, फॉलो व्हाट सम ऑफ इट्स, अगले दूसरे कंपटीटर क्या फॉलो कर रहे थे, वो प्राइस कम करने की टेक्निक को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो इसके बारे में वरीड नहीं था, क्योंकि वो तो उसने तो प्राइस कम करना ही नहीं था। और मेंटेन इट्स प्राइस थ्रू इट्स, इसकी भी उसे टेंशन नहीं थी, बट मेन टेंशन क्या थी, क्योंकि वो लग्जरी गुड्स बनाता था, अपनी रेपुटेशन को सेफ गार्ड करना चाहता था। और ये मॉडिफाई कर देना एंटायर लुक, ये तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने सेम वही बताया कि वही प्रोडक्ट उसने छोटे साइज में बना दिया। तो ये ऑप्शन तो है ही गलत, ये भी रॉन्ग रह गई ये। अब ये करेक्ट क्या है, इसकी पूरी एक लाइन मेंशन थी वहाँ पर, यहाँ पर लिखा था कि वो 70 सालों से वो लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे थे। हाउएवर अगर वो प्राइस जो लोअर कर दे तो दैट वुड हैव रिस्क
चीपनिंग द ब्रांड्स इमेज, यही उसकी टेंशन थी। यहाँ पर लिखा है क्लियरली कि ये उसके ब्रांड की इमेज को कम कर देता। तो इट मीन्स वो अपने जो लग्जरी गुड्स है उसकी जो इमेज है, रेपुटेशन है, उसके लिए वरीड था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया सी ऑप्शन। एंड देन 29th, व्हाट पॉइंट इज मेड अबाउट टेस्को ग्रीनर्स लिविंग प्रोग्राम। टेस्को जो कंपनी है उसका जो ग्रीनर लिविंग प्रोग्राम है उसके बारे में क्या पॉइंट और ओपिनियन बनाया गया। तो इसको हम अगर इसके ऑप्शंस देखें तो अगर टेस्को का हम देखें तो ये पैराग्राफ तो कोच प्रोडक्ट के बारे में था। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेस्को का नेम लिखा है, इट मीन्स इस पैराग्राफ में हमें आंसर मिलेगा 4th पैराग्राफ में। तो अभी हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं आगे। इसके ऑप्शन ए, इट डिड नॉट रिक्वायर टेस्को टू मॉडिफाई इट्स कोर बिजनेस एक्टिविटी, कि ये जो ग्रीनर प्रोग्राम था इसकी वजह से उसको अपना जो मेन एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी या ट्रेडिशनल एक्टिविटी जो है उसको मॉडिफाई, इट मीन्स चेंज करने की जरूरत नहीं थी। इट सक्सीडेड इन अट्रैक्टिंग अ मोर इको कॉन्शियस क्लाइंटेल, इट मीन्स जो कस्टमर हैं जो इको कॉन्शियस है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट किया इसमें। इट्स मेन एम, इसका मेन पर्पस क्या था, वॉज टू रेज कंज्यूमर अवेयरनेस, बढ़ानी थी लोगों की। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट टेस्को हैड इम्प्लीमेंटेड सच एन इवेंट, उन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था टेस्को ने ऐसा कोई इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया हो। तो ये मेन चीज़ें हमने इनको ढूंढा है। अभी हम पैराग्राफ रीड करते हैं। A further example of this strategy was supermarket Tesco's response to consumer growing concern about the environment. With that in mind, Tesco, one of the world's top 5 retailer, introducing greener living program यहाँ पर उन्होंने introduce किया, which demonstrate the company's commitment to protecting the environment. कंपनी की कमिटमेंट को शो कर रहा है by involving consumer in ways that produce tangible result, किसके अच्छे रिजल्ट आए जो देख सके वो। फॉर एग्जाम्पल, टेस्को कस्टमर कैन एक्यूमुलेट पॉइंट्स फॉर सच एक्टिविटी एज री यूजिंग बैग, रिसाइकलिंग कैंस, प्रिंटर, कार्ट्रिज, बाइंग होम इंस्टॉलेशन मटेरियल। जो भी ये चीज़ें अगर इनको री यूज़ करेंगे तो उनको क्या मिलेंगे, पॉइंट्स। पॉइंट अर्न करने के बाद वो रेगुलर परचेज पर पॉइंट अर्न करेंगे और ग्रीन पॉइंट्स कैन बी रिडीम फॉर कैश, इनको रिडीम किया जाएगा। ये उनकी स्कीम थी ये वाली। तो टेस्को हैज़ नॉट अबैंडन्ड इट्स ट्रेडिशनल रिटेल ऑफरिंग, अभी यहाँ पर लिखा है आपका कि उसको ये जो उसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था ग्रीनर लिविंग प्रोग्राम, उसकी वजह से उसको छोड़ना नहीं पड़ा, क्या चीज़ अबैंडन नहीं करनी पड़ी, उसकी ट्रेडिशनल रिटेल ऑफरिंग यानी कि जो उसकी कोर एक्टिविटीज़ थी उसको छोड़ना नहीं पड़ा। बट ऑगमेंटेड मीन्स उसका बिजनेस एक्सपैंड हो गया विद दीज इनोवेशन, देयरफॉर इन्फ्यूजिंग इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ी। तो यहाँ पर क्या था हमारे क्वेश्चन में, इट डिडंट रिक्वायर टेस्को टू मॉडिफाई इट मीन्स उसको चेंज नहीं करनी पड़ी अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पर भी यही लिखा है, टेस्को हैज़ नॉट अबैंडन्ड इट्स ट्रेडिशनल रिटेल ऑफरिंग, कि उसको अपनी पुरानी जो ट्रेडिशनल रिटेल या कोर एक्टिविटीज़ थी बिजनेस की उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं करना पड़ा इसकी वजह से। तो यही इसके राइट ऑप्शन है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये भी नहीं कहीं लिखा था कि वो अट्रैक्ट करना चाहता था इको कॉन्शियस क्लाइंट्स को, और उसका मेन एम ये भी नहीं था कि कंज्यूमर अवेयरनेस रेज की जाए, और ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि ये उसका फर्स्ट टाइम था। ठीक है, तो हम ऐसे ही अपने एमसीक्यूज़ ढूंढ सकते हैं। अभी 2 एमसीक्यूज़ और हैं, अगर मैं अभी बताऊंगी तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। सो ट्राई करें, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और आप इसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। पैराग्राफ का नेम मेकिंग द मोस्ट ऑफ ट्रेंड्स। So this is all about friends, so I hope you like this video. Don't forget to like and share this video, and must subscribe my channel if you haven't subscribed it yet. Thank you.